अगर कोई एक सलाह देनी हो आपको कैंडिडेट्स को, स्पेशली जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में है, तो व्हाट विल बी योर सजेशन, व्हाट शुड दे डू? फ्रॉम माय एक्सपीरियंस फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट आई वुड से कि सर आप प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस ठीक ठाक प्रिपेयर होना चाहिए, अच्छा खासा 70-80%। तो क्या सजेस्ट करेंगे प्रीलिम्स के लिए अगले एक महीने में क्या क्या करना चाहिए? सर फॉर प्रीलिम्स मतलब मेरी जो सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लेकिन अदरवाइज आप सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने मैथ्स 10th के बाद नहीं की है, दे शुड टेक मॉक्स ऑफ सीसैट रेगुलरली? यस सर, डिपेंडिंग मतलब आपको शुरू में कुछ मॉक्स तो देने चाहिए। अगर आप कोई वो असेसमेंट आपका होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मतलब इफ यू गेटिंग 100+ इन ऑल द मॉक्स आप जो आप दे रहे हैं। तो हाउ वाज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल, और कैसे पढ़ते थे आप? आई यूज्ड टू डिवाइड द डे, मतलब 2 हाफ में मैं डिवाइड करता था। फर्स्ट हाफ में मैं ऑप्शनल करता था और फिर सेकंड हाफ में पूरा जीएस क्लियर करता था, मतलब जीएस 1 2 3 4। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार सिंह के साथ बैठा हूं अभी। अखिलेश एक बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं। ही हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट। अखिलेश इस बार सीएसई में 331 रैंक लेकर आए हैं। पीएसआईआर अखिलेश का ऑप्शनल रहा है और उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। हम लोग बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। 4 इंटरव्यू दिए अखिलेश ने। जीएस फाउंडेशन, आईजीपी और जीएस एडवांस, ये तीनों कोर्स उन्होंने नेक्स्ट आईएएस के साथ किया। अखिलेश फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। बीटेक कर रखा है अखिलेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके अलावा अखिलेश का इंटरेस्ट क्रिकेट और चेस में है। पिताजी आर्मी में थे। तो अखिलेश के साथ सबसे पहले तो हम अखिलेश को मुबारकबाद देंगे। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अखिलेश। थैंक यू। मैं अखिलेश आपसे शुरुआत करूंगा एक सवाल से कि जैसा हमारी बात हो रही थी दैट दिस वाज योर लास्ट अटेम्प्ट एंड 4th इंटरव्यू। तो हर बार जैसे अगर इंटरव्यू में नाम नहीं आता था तो मोटिवेशन कहाँ से लाते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। सर सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि वंस यू हैव पुट इन मतलब दैट मच ऑफ एफर्ट, तो आपको लगता है कि मतलब कि आप जस्ट बहुत मार्जिन से मिस कर रहे हो। True. तो आपको लगता है कि मे बी दैट वन फाइनल पुश इज रिक्वायर्ड। तो आप उससे सर उसमें क्या होता है, बहुत लंबा टाइम गैप नहीं होता है। तो ये दैट आल्सो हेल्प्स कि आप इंटरव्यू का रिजल्ट आ रहा है आपका, आपके पास टाइम इतना कम है कि ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। करेक्ट। आपको मतलब तुरंत ही प्रीलिम्स में लगना पड़ता है। वो मुश्किल से 15-20 दिन बचते हैं। हाँ। एंड देन फिर वो मेंस का फेज बहुत इंटेंस होता है 3 महीने का। तो आपके पास उतना सोचने का आपको टाइम ही नहीं मिलता है कि मतलब आप कि बहुत ज़्यादा आप उस पर ओवर थिंक करो कि क्या क्यों नहीं हो रहा है। Right. तो मेरे साथ सर मतलब मेरे साथ यही रहा है कि मतलब मोस्टली कि वो टाइम कम था तो मैं अपने आप को दोबारा काफ़ी टफ होता था। 1-2 दिन तो बहुत ही मतलब वो कर, स्पेशली आफ्टर द 3rd इंटरव्यू। हाँ। मतलब जब 3rd टाइम नहीं हुआ था तभी उस टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट आई विल गेट सम रैंक। राइट। बिकॉज मतलब मेरा मेंस मेरे अकॉर्डिंग अच्छा हुआ था, बट देन थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। ऑप्शनल में मार्क्स कम रह गए थे। तो फिर वही पुश किया कि लास्ट अटेम्प्ट है सर, मतलब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक और बात बताऊंगा दोस्तों, अखिलेश की जो प्रतिभा है, द टैलेंट ही हैज वाज रिफ्लेक्टेड। ही इज नेक्स्ट आईएएस स्कॉलरशिप स्टूडेंट। इन्होंने स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप लेकर नेक्स्ट आईएएस में भी पढ़ाई की, विच इज़ क्वाइट अ बिग थिंग बिकॉज बहुत बच्चे अपेयर होते हैं और उनमें 100% स्कॉलरशिप सभी बच्चों को नहीं मिलता। तो अखिलेश वहीं से अपनी शुरुआत जहाँ किया उन्होंने, तो वहीं से हमें दिखता था दैट ही वॉज गोइंग टू डू वेरी गुड। अच्छा अखिलेश, मुझे एक बात बताइए, आपने हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, तो अभी 1 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो क्या सजेस्ट करेंगे प्रीलिम्स के लिए अगले 1 महीने में क्या क्या करना चाहिए ताकि हम थोड़ा सजग हो जाएं, ठीक हालत में रहें? सर फॉर प्रीलिम्स मतलब मेरी जो सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मतलब बुक्स मतलब मेरे साथ ये था कि इफ़ आई रीड अ बुक 10 times आई मे स्टिल गो रॉन्ग इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट अगर मैंने वो क्वेश्चन कहीं किसी टेस्ट सीरीज में गलत कर दिया एक बार, तो फिर वो कॉन्सेप्ट मुझे याद रहेगा एटलीस्ट मतलब 3-4 साल तो मतलब नहीं, वो सेम क्वेश्चन में मैं गलती नहीं करूँगा एग्जाम में। तो सर मैंने क्वेश्चंस मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था 2019 वाला, तो आई डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आई मीन आई मस्ट हैव सॉल्व्ड अराउंड 100 मॉक्स, मतलब 10,000 क्वेश्चंस हो गए वो। एंड देन उसके अलावा लास्ट के 1 month में सर मैं क्या करता था कि मॉक्स साइड रख देता था। हाँ। मैं सिर्फ पीवाईक्यूज करता था, बिकॉज फिर मॉक्स की लैंग्वेज और क्वेश्चंस की लैंग्वेज मतलब अलग अलग ट्रैप्स होते हैं दोनों जगह पे। बिल्कुल। तो फिर मैं सिर्फ पुराने क्वेश्चंस मैंने मतलब बहुत इंटेंस मतलब बहुत डीप टाइप से उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें कोई ऑप्शन भी आया है, आंसर उसका कुछ और है, बट वो कोई ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है, तो मैं उसके ऊपर भी सर्च करता हूँ कि मतलब क्या मतलब इसका ये क्या है। करेक्ट। सो दैट वो नॉलेज बेस बिल्ड होता है उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं अखिलेश अभी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू लिसनिंग दैट इट इज नॉट ओनली द क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स यू आर रिफ्लेक्टिंग विच यू शुड गो इनटू, इवन द अदर ऑप्शंस आर रेलेवेंट। ये कभी भी, ये यूपीएससी का मुझे लगता है नॉर्म में कभी भी अदर ऑप्शन ऐसे ही नहीं देते। कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अखिलेश 6 अटेम्प्ट्स हर बार बेस्ड ऑन में लिमिटेड, मतलब जो भी लिमिटेड तो नहीं, से काफी लंबा एक्सपीरियंस हो गया बट तो मैंने ये नोटिस किया कि हर बार प्रीलिम्स में
ये पूरी एक्सरसाइज आपको वो 5-10 मार्क्स का एज देके जाती है, मतलब 3-4 क्वेश्चंस आपको हमेशा, मतलब आपको देख के पता चलता है कि मैंने पढ़ा हुआ है। और जैसे आपने बताया कि आपका फॉरेस्ट भी हर बार क्लियर हो रहा था, तो इसका मतलब है कि हायर मार्क्स थे हाँ, प्रीलिम्स के प्रीलिम्स अंदर। में 15 प्लस मार्जिन रहता था मोस्टली। दैट्स वेरी गुड। और प्रीलिम्स एग्जाम करते वक्त जैसे 23 का पेपर वाज नॉट अ वेरी इजी पेपर, जो 23 का एक पेपर जो आया था, तो करते वक्त एक कैंडिडेट को क्या दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि पेपर कभी आसान आ सकता है, कभी टफ आ सकता है, तो वहाँ की एडजस्टमेंट कैसे करें? सब मेरे साथ ही मतलब होता है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगा लोगों को भी कि आप ओपन माइंडेड रहिए। मतलब जैसे मैं एग्जाम में स्ट्रेस तक वो होता है सर, मतलब बाहर तक, बट वंस आई सिट इन द एग्जाम हॉल, उसके बाद मेरे सामने सिर्फ 100 क्वेश्चंस दिखते हैं, मुझे वो सॉल्व करने होते हैं, बस मेरा ये रहता है। तो मैं मतलब बहुत ओपन माइंडेड रहता हूँ। तो मुझे कई बार क्या होता है कि आपने क्वेश्चन कहीं पढ़ा नहीं है, बट आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ करते हो, आपने कहीं देखा है कुछ लाइफ में वैसा उस टाइप का, करेक्ट, तो उससे आप रिलेट करते हो चीज़ों को। सर कमिंग टू 23 सर, 23 का पेपर तो ऐसा था कि सर मैं अंदर गया, मैं पेज पलट रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चंस आएंगे नॉर्मल वाले, और वो आ ही नहीं रहे हैं सब में, ओनली 2। तो वो इनिशियल 20 मिनट्स तो शॉक था, बट देन आई रियलाइज कि मतलब करना तो है ही। तो फिर वो उसके बाद पूरा मतलब अच्छे से जितना मतलब हो सकता था पूरे फोकस से किया सर। एंड लकीली मतलब वही उसमें भी सर इट वर्कड आउट, मतलब 75 वाज कट ऑफ, आई गॉट 105 मार्क्स उसमें भी 23 में। दैट इज एक्सेप्शनल। 23 के पेपर में 105 तो वो सर मतलब वही कि आप मतलब उस एग्जाम में वो इनिशियल स्ट्रेस तो रहता है सर, बट आप उसको ओवरकम करके उस टाइम पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि अगर हो, मतलब आप आउटकम नहीं सोचते हैं उस टाइम, आप उस प्रोसेस को ही मतलब एंजॉय कर रहे होते हैं कि 100 क्वेश्चंस हैं, मुझे इसके सही आंसर पे अराइव करना है। करेक्ट। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपसे ये बताऊंगा कि अखिलेश की 2 बातें उनके मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाती हैं। वन, दैट ही कुड टेक 4 इंटरव्यूज कंटिन्यूअसली विदाउट एनी फेल, एंड सेकेंड, प्रीलिम्स एग्जाम में अपना माइंड बना के रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके पास बस 120 मिनट्स है एंड यू हैव टू सॉल्व दोज 100 क्वेश्चंस। तो अपने दिमाग को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 10-15 मिनट के लिए भी थोड़ा भी आपका दिमाग हिल गया या आप घबरा गए, तो मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए तो वहीं पे मामला थोड़ा खत्म। और फिर उसके बाद सीसैट का अपना अलग एक रोल है, बट मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सीसैट मस्ट हैव बीन। यस सर, सीसैट वाज नॉट मच ऑफ एन इशू फॉर मी। तो मतलब सीसैट का मैंने कुछ अलग से बहुत ज़्यादा नहीं किया था, बट आफ्टर 23, बिकॉज 23 में मेरे मार्क्स थोड़े कम आ गए थे, अच्छा। 90 आए थे, मतलब उससे पहले 120 प्लस रहते थे। तो फिर वो 24 के में मैंने 1-2 मॉक दिए थे सीसैट के। यस, अदरवाइज मतलब नहीं सीसैट। लेकिन अदरवाइज आप सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने मैथ्स 10th के बाद नहीं की है, दे शुड टेक मॉक्स ऑफ सीसैट रेगुलरली? यस सर, डिपेंडिंग, मतलब आपको शुरू में कुछ मॉक्स तो देने चाहिए। अगर आप कोई वो असेसमेंट आपका होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मतलब इफ यू आर गेटिंग 100 प्लस इन ऑल द मॉक्स आप जो आप दे रहे हैं, तो शायद आप कंफर्ट जोन में तो आप इग्नोर कर सकते हैं बाद में ज़्यादा टाइम देना। बट अगर आप सर डाइसी जोन में 60 to 80 आपके मॉक्स में आ रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा वहाँ पे, बिकॉज अदरवाइज वो पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा जीएस का आपका सीसैट के चक्कर में। सही बात है। और स्पेशली मतलब जो मुझे लगता है आप बेहतर इस पे बता पाएंगे कि आई थिंक आफ्टर जीएस द माइंड एंड बॉडी इज ऑलरेडी लिटिल टायर्ड, क्योंकि कितना भी कोई दे दे, लेकिन एक रात पहले नींद थोड़ी कम ही आती है बिफोर द एग्जाम। तो आफ्टर जीएस माइंड एंड बॉडी इज टायर्ड, तो अगर सीसैट प्रिपेयर्ड है ठीक से, तो यू कैन डू बेटर इन दैट। सर एक तो सर टाइम एग्जाम का ऐसा है 2:30 to 4:30, मतलब उस टाइम पे मतलब वो माइंड उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। तो एक तो मतलब वो जैसे मैं ये करता था सर, मैं यूजुअली दोपहर में सो लेता था कभी कभी। अच्छा। बट जब एग्जाम आने वाला है तो मैं उससे 1-1.5 महीने पहले मैं बहुत कॉन्शियसली अवॉइड करता था कि मैं दोपहर में बिल्कुल नहीं सोऊंगा, क्योंकि वो उस टाइम पे आपको एटलीस्ट उतना फ्रेशनेस चाहिए कि एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओ। और सर दूसरा एक चीज़ और सीसैट में सर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन माय केस इट वाज कि मैथ्स रीजनिंग में कर लेता, मतलब मुझे पता था, और दोपहर में मेरा वो इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता कॉम्प्रिहेंशन तो मैं मैथ्स रीजनिंग के ही मतलब क्वेश्चंस करता था। वहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब इशू रहता नहीं, आपका आंसर आ रहा है तो मोस्टली सही होगा। करेक्ट। तो अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करे और मतलब यहाँ से इजी क्वेश्चंस पिक कर ले। करेक्ट। अब मतलब वो 80 के 80 क्वेश्चन करने के बजाय आप टारगेट कीजिएगा आप 60 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं, बिकॉज इफेक्टिवली आपको 27 नेट कर सही चाहिए, तो आप 60 अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, वो बेटर आइडिया। तो मैं दोस्तों समराइज कर देता हूँ आपके लिए। अखिलेश ने एक तो ये कहा दैट टेस्ट ज़्यादा दीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्वेश्चन जितने आप देखेंगे उतना आपको मदद मिलेगी करने में कंसेप्ट बनने के बाद। सेकेंड, उन्होंने कहा कि सीसैट के वक्त ध्यान रखिए कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उस पर वर्क करिए। यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट यू कैन मेक श्योर दैट यू हैव अटेम्प्टेड इनफ टू क्वालिफाई बाय लुकिंग एट योर स्ट्रेंथ्स। और एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी कही दैट विद इन द एग्जाम हॉल आपको डिडक्शन करना आना चाहिए। समटाइम्स द क्वेश्चन कैन लुक वेरी अनफेमिलियर, कि शायद आपने नहीं देखा है, लेकिन अगर आप डिडक्शन कर लेंगे, थोड़ा अपना एप्लीकेशन डाल देंगे कि चाहे और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो आई थिंक इट इज़ अ मच मोर पॉसिबल मेथड ऑफ सॉल्विंग थिंग्स। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अखिलेश आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था आपने? मैं आपसे पूछता हूँ, पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल भी था,
तो हाउ वाज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल, और कैसे पढ़ते थे आप? आई यूज टू डिवाइड द डे, मतलब 2 हाफ में मैं डिवाइड करता था। फर्स्ट हाफ में मैं ऑप्शनल करता था, मतलब जो भी 12, 1, 2 जब तक, मतलब सुबह 8 से 7, 8 से लेके, ठीक है। और फिर सेकंड हाफ में पूरा जीएस के लिए रखता था, मतलब जीएस 1, 2, 3, 4। वो मैं एक सब्जेक्ट पे बहुत फोकस नहीं कर पाता, तो मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर पढ़ता था। जैसे जीएस में मैं एथिक्स कर रहा हूँ और साथ में पैरेलली मतलब जीएस 1 से हिस्ट्री कर रहा हूँ, ज्योग्राफी कर रहा हूँ, इस टाइप से। तो सेकंड हाफ में मतलब मैं वैसे करता था, और फर्स्ट हाफ में पूरा ऑप्शनल करता था। अच्छा, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके किया था। और ऑप्शनल थोड़ा पहले खत्म हो जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सर, ऑप्शनल में सर, क्योंकि मतलब मैंने थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़्यादा, मतलब ऑप्शनल में ज़्यादा की है जीएस से। अच्छा, कि सर जीएस में मतलब ये था कि एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि हाँ आप पेपर कंप्लीट कर ले रहे हो और ठीक, मतलब एवरेज आंसर्स लिख ले रहे हो, तो मतलब मार्क्स आपके बहुत ख़राब नहीं आते हैं। हाँ। ऑप्शन में सर वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है मार्क्स में, तो राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी ऑप्शन में ज़्यादा की है मैंने। और सब ऑप्शनल, अब जैसे आपने कहा सर जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ। तो असल मेरे साथ मतलब थोड़ा एडवांटेज ये रहता था कि प्रीलिम्स में श्योर होता था, मतलब एग्जाम के बाद में ही। करेक्ट, तो मुझे वो रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ता था, मतलब 15 दिन के लिए। करेक्ट। तो मैं ऑप्शन, मेरा मतलब जनरली जैसे लास्ट ईयर 24 वाला मेंस था, तो बाय जुलाई आई वाज डन विद द ऑप्शनल वंस। अच्छा, और फिर अगस्त में पूरा रिवीजन किया। फिर सितंबर में मतलब जब 50 शुरू के 15-17 डेज थे, उसमें मैं सिर्फ जीएस पढ़ा और ऑप्शन मतलब दिन में 2 घंटे देख ले रहा था, ऐसे इस टाइप से कर रहा था, क्योंकि वो 5 दिन का ब्रेक होता है बाद में ऑप्शन के लिए। नाइस। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट ये भी आप लोग जो इस बार अपियर कर रहे हैं ध्यान रखेंगे, इस बार और भी कम टाइम है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो जो अखिलेश कह रहे हैं उस पर ध्यान रखेंगे कि रिजल्ट का वेट मत करिए। आप 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से शुरू हो जाना चाहिए। मेंटली अभी से ही खुद को फीड करिए दैट 25 मई को खत्म नहीं हो रहा है पेपर, सितंबर में खत्म हो रहा है। सर इस बार तो सर 22 अगस्त ही मेंस है, तो हाँ, ऑलमोस्ट 80 ऑड डेज ही हैं सिर्फ। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि और अफोर्ड नहीं कर सकते कि ज़्यादा ब्रेक लें, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान में रखेंगे। और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे थे? सब इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि सर मतलब मैंने मॉक्स काफ़ी शुरू में काफ़ी दिए थे, जो शुरू के 2 इंटरव्यूज़ थे उसमें, तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे नेक्स्ट ईयर्स के मॉक्स काफ़ी अच्छे रेलिवेंट होते थे। मेरा जो एक्सपीरियंस था ये था कि जो एक्चुअल मॉक्स आप जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो उन मॉक्स से क्लोजर होगा जहाँ पे पैनल में ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं। हाँ। जैसे कई मतलब इंस्टीट्यूशन में मॉक दिए सर, जहाँ पे मतलब 5 फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं, तो उसमें क्या होता है वो काफ़ी टेक्निकल हो जाता है इंटरव्यू, और एक्चुअल इंटरव्यू बहुत ही अलग होता है मतलब उससे। तो जब मैंने सेकंड इंटरव्यू दिया तो मैंने ये रियलाइजेशन मुझे हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे मॉक इंटरव्यू दे रहा हूँ और उसके बाद में क्वेश्चंस मतलब जो पूछ रहे हैं उसमें रिसर्च करने लग जा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माय डैफ। राइट। तो वो गलती मैंने की थी। तो मतलब आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज दीजिए, ऐसा नहीं कि आप मतलब 15-20 इंटरव्यूज, हाँ मतलब आप 5-7 इंटरव्यूज दीजिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए, और थोड़ा मतलब चूज करके दीजिए सही जगह पे, मतलब हर जगह जाने से मतलब वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है ऐसा। और सर एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से मेरे काफ़ी मतलब ठीक रहे हैं, मार्क्स मतलब वेरी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, बट मतलब वो काफ़ी कन्वर्सेशनल होता है, मतलब आपको मतलब वो बहुत अच्छा फील कराते हैं तो आप बाहर आके अच्छा लगता है आपको कि हाँ मतलब ठीक कुछ अच्छा हुआ है हाँ। बट सर मतलब मेरे मार्क्स से बहुत खराब तो नहीं रहे, मतलब 160 से 180 के बीच में ही रहे, तो इस बार तो 180 के आसपास है आपके नंबर। वेरी नाइस। और आपने जीएस एडवांस इकोनॉमी का भी एक कोर्स नेक्स्ट आईएएस पे किया, तो व्हाट विल यू सजेस्ट, आंसर राइटिंग में कितनी आपको हेल्प मिली उससे? सर जो एक इकोनॉमी थ्रू क्वेश्चंस आपके कोर्स था वो नेक्स्ट आईएएस, तो मैं 2 बार किया, 23 वाले में किया था, इस बार भी किया था। दोनों साल किया आपने? तो सर उसमें मतलब बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपको आंसर की स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से समझ में आती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बताते हैं जो 10 मार्क और 15 मार्क में जो डिफरेंस बेसिकली क्या है, हाँ। आपने उसको समझाया अच्छे से कि आपको खाली एक्सपेंशन ज़्यादा करना है, पॉइंट्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं। इसमें 10 मार्क में बहुत शॉर्ट में लिख देते हो, हाँ। तो आप कंटेंट मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, बस एक्सप्लेनेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो 15 मतलब 10 मार्कर्स में। तो ये चीज़ मैंने आपसे मतलब उसी से सीखी थी। अदरवाइज मैं मतलब वो करता था कि 10 मार्कर में मतलब पॉइंट्स ही कम लिख दे रहा हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन मतलब मेरा हो जा रहा है 3-4 लाइन का, तो जगह ही नहीं बच रही है लिखने के लिए। उसके अलावा सर मतलब जो आप मतलब कंटेंट जो कंटेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे एग्रीकल्चर है वो क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव टाइप के होते हैं, और आपने मतलब उसको पूरे PYQs कवर किए हैं मतलब 10-12 साल के, तो वो सर मतलब क्या होता है कि सेम कंटेंट आप अगर अच्छे से आप मतलब ऑप्टिमली यूज कर पाओ एग्जाम में, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती उसमें। और थोड़ा उसको अपग्रेड कर ले इकोनॉमिक सर्वे के साथ, तो मुझे लगता है इट विल बी पीपल कैन डू। हाँ सर वो तो सर आप मतलब उसमें क्लास में करवाते ही थे, तो मतलब डेटा वगैरह वो सब तो काफ़ी हेल्पफुल था सर वो तो। नहीं, सही बात है। अच्छा अखिलेश, एक बात और मुझे बताइए कि अगर कोई एक सलाह देनी हो आपको कैंडिडेट्स को, स्पेशली जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में है, तो व्हाट विल बी योर सजेशन, व्हाट शुड दे डू? फ्रॉम माय एक्सपीरियंस फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट आई वुड से कि सर आप प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस ठीक ठाक प्रिपेयर होना चाहिए, अच्छा खासा 70-80%।
अदरवाइज सर आप उस लूप में फंसने के बाद, मतलब मेरे साथ सर वही गलती हुई है क्योंकि मेरे मेंस के मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे थे। हाँ, वो इसका रीजन ये था कि मतलब मैंने प्रीक तो बहुत अच्छे से किया था, हाँ, जिसकी वजह से मतलब निकल भी रहा था, लेकिन वंस यू गेट इनटू साइकिल तो फिर आपका टाइम बहुत कम होता है इंप्रूव करने के लिए। मेंस 3 महीने का टाइम होता है और आपका इंटरव्यू कॉल भी हर बार आ हाँ, जाता था। तो सर वो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मतलब आप मेंस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए ताकि आपका प्रीलिम्स निकले तो आप मतलब उसी साल मतलब रिजल्ट में, वो आप साइकिल में ना फंसे, उस विशियस साइकिल है बहुत ही, True, अदरवाइज वो चलती रहती है फिर। इसीलिए मैं जनरली यही मानता हूँ कि दिस एग्जाम इज मोर लाइक अ 15 मंथ्स प्रिपरेशन, कि अगर आप 2-4 महीने पहले मेंस अपने ऑप्शनल को और अपने मेंस को मतलब अपने जीएस को देख के और फिर 10 महीने के साइकिल में आए ऑफ प्रिपरेशन, आई थिंक दैट माइट हेल्प यस सर, द स्टूडेंट्स। थैंक यू अखिलेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। एंड आई एम श्योर यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी कैंडिडेट्स। मुझे भी उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत मदद मिलेगी ये सुनकर अखिलेश के एक्सपीरियंसेस, और इनके जैसे कैंडिडेट, जुझारू कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। सो यू मस्ट लर्न फ्रॉम हिम एंड ऑल द बेस्ट अखिलेश। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू टॉक फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू विल कीप वॉचिंग नेक्स्ट IAS। और आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, अगर आपको कोई मदद चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, फील फ्री टू कम टू नेक्स्ट IAS। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आई एम विभास झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।